जय हिंद, गुड इवनिंग। फिर से आप सभी का द बेस्ट ZFR इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल से टेंस शुरू किया और उसमें साधारण जो टेंस बनाते हैं वो तो मैंने बताया ही था। उसके साथ साथ मैंने कुछ स्पेशल तरह का सेंटेंसेज आपको बनाने बताया था। आज हमारा स्पेशली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं 2-4 दिन के अंदर इस टेंस को ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद आपको बहुत स्पेशल सेंटेंसेज बताने वाला हूँ। तो बहुत ही अहम वीडियो होगा ये भी। आप आराम से इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शुरू कर रहा हूँ और इसमें कुछ जो पहचान बताते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, उसके अलावा भी इसका कुछ पहचान है, वो मैं आपको बीच में वीडियो में बताऊंगा। आप जरूर इसको देखिएगा। जो मेरा थंबनेल होगा उसमें मैंने लिख दिया है, आप उसको ध्यान से देखेंगे और मैं उसको बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का पहचान क्या है? इसका पहचान ये है कि वर्तमान में जब कोई काम आपके नजरों के सामने हो रहा होता है या ऐसा लगता है कि ये काम अभी भी जारी है, ये काम रुका नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसका जो 95% जो पहचान है वो यही है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आता है, लेकिन उसके अलावा भी एक पहचान है। उसको मैं अभी आपको सेंटेंसेज बताऊंगा तो उसमें बता करके आपको बना करके बताऊंगा। तो आप इतना याद रखिए कि इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अंत में जो पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पहचान है वो यही है कि आपको इसमें जो सेंटेंसेज होंगे वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो के आधार पर हिंदी में इसको माना गया है। लेकिन इसको अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको करना क्या है कि आपको आई के साथ तो एम लगा देना है, आई के साथ एम लगाना है। अगर ही, शी, इट या नाम किसी का आ जाए या सिंगुलर नंबर कोई भी आ जाए, आई को छोड़ना है, लेकिन ही, सी, इट और नाम, तो इसके साथ आपको इज का प्रयोग करना है। और अगर यू है, वी है, यू है, वी है, दे है, बॉयज है, गर्ल्स है, इस तरह से प्लूरल नंबर कोई भी जिससे एक से ज्यादा का पता चले, उसके साथ आपको क्या लगाना है? आर लगा देना है। आपको याद रखें, आई के साथ एम, ही, सी, इट नाम सिंगुलर नंबर हो तो इज, यू, वी, दे बॉयज प्लूरल नंबर हो तो बॉयज, गर्ल्स वगैरह वगैरह, तो उसके साथ आपको आर लगाना है। अब करना क्या है आपको? बड़ी आसान, इज, एम, इज, आर आप लगाएंगे। उसके साथ आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब का प्रथम रूप लिखना है, आपको प्रेजेंट फॉर्म लिखना है और उसमें आईएनजी आपको ऐड करना है। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में एज एग्जांपल आपको बताता हूं कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। आप बनाना है आपको, कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, तो ये रहा हुआ आ गया। तो आई एम, अब आई एम करना कर लीजिए, यहां पे चाहे आप तो डू लिखे और डू में क्या करना है आपको? आई एन जी ऐड कर देना है। तो आई एम डूइंग, अब मैं के लिए अपना, तो आई के लिए माई, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, हो गया। अगर आपको लिखना है कि वह अपना कपड़ा साफ कर रहा है, अगर आपको लिखना है वह अपना कपड़ा साफ कर रहा है, साफ कर रहा है, अगर लिखना है आपको, तो ही और ही के साथ आपको लगाना है इज। ही इज वॉशिंग, वॉश मीन साफ करना, तो वॉशिंग कर दीजिए इसको, WSH, वॉश मीन साफ करना होता है, याद रखेगा। तो ही इज वॉशिंग। अब देखिए,
ही है तो ही के लिए अपनाया है तो हिज हो जाएगा, हिज। ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ, CLOTH, क्लोथ, वह अपना कपड़ा साफ कर रहा है। तो इस तरह से आपको ING लगाना है। अगर आपको मान लीजिए लिखा है कि तुम स्कूल जा रहे हो, तो तुम स्कूल जा रहे हो के लिए क्या लिखेंगे, यू आर गोइंग। अब गो है जाना का अंग्रेजी, तो ING, यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो गया, बन गया आसानी के साथ। आप इस तरह से बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी में अगर आपको लिखना है मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, तो आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, वह अपना कपड़ा साफ कर रहा है। लिखना है कि वह अपना कपड़ा साफ नहीं कर रहा है, तो आपको क्या लिखना है, ही इज नॉट वॉशिंग हिज क्लोथ, यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। लिखना है तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आप नेगेटिव बना सकते हैं। अगर आपको इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो प्रश्नवाचक में एम, इज, आर, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, इनको आपको पहले लिखना है। मैं पहला को बताता हूं कि क्या मैं अपना काम कर रहा हूं, अगर हो जाए तो आप लिखेंगे एम आई डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रहा हूं, और प्रश्नवाचक चिन्ह यहां लगा देना है। अगर आपको इसी को कहना है कि क्या वह अपना कपड़ा साफ कर रहा है, तो क्या करना होगा, इज लिखना होगा पहले, इज ही वॉशिंग हिज क्लोथ, ऐसे आपको इज एम आर को पहले लगा देना है और आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल हो जाएगा। अब एक चीज और मैं हमेशा आपको बताता हूं और वो इस वीडियो में भी बताऊंगा। ये तो हो गया कि क्या मैं अपना काम कर रहा हूं, क्या वह अपना कपड़ा साफ कर रहा है। इसी में अगर क्यों, कब, कहां, कैसे आ जाए, तब कैसे करेंगे आप, कि वह स्कूल कैसे जा रहा है। अगर आपको बनाना है तो कैसे, कब, कहां, क्यों आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी इज एम आर से पहले लिखी जाती है। जैसे मैं बता रहा हूं कि वह स्कूल कैसे जा रहा है, ये देखिए यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये कैसे आया ना, कब आया, क्यों आया, कहां आया, उसकी अंग्रेजी आपको पहले लिख देना है, हाउ। और वह क्या अंग्रेजी, वह के लिए ही के लिए इज लगाते हैं आप, तो इज पहले लगाइए। हाउ इज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जा रहा है। अब देखिए ये प्रश्नवाचक हो गया, आपको इंट्रोगेटिव हो गया WH फैमिली से, हाउ। तो वह स्कूल कब जा रहा है, अगर बनाना है इसी को, तो व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल कहां जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग टू स्कूल, वह कहां जा रहा है। वह स्कूल क्यों जा रहा है, तो व्हाई इज ही गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आप आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसी को अगर आपको प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो कैसे करेंगे, एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं। इज ही नॉट वॉशिंग हिज क्लोथ, क्या वह अपना कपड़ा साफ नहीं कर रहा। ध्यान दीजिए यहां नॉट लगा देना है, तो ये इंट्रोगेटिव, एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं। इज ही नॉट वॉशिंग हिज क्लोथ, क्या वह अपना कपड़ा साफ नहीं कर रहा है। हाउ इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल कैसे नहीं जा रहा है, या वह स्कूल कैसे नहीं जा रहा है। इस तरह का हो जाता है। लेकिन एक सेंटेंसेज मैं आपके सामने ऐसा छोड़ करके जा रहा हूं जिस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसी सेंटेंसेस को मैंने थंबनेल पर भी लिखा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो सब कोई पहचान लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, कहीं कैसे लिखा हुआ है बता रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। तो उसको कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, लिखेंगे पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ है,
पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ है, तो आपको लकीर का फकीर नहीं होना है, खाली नियम में बंद के नहीं रहना है, आपको कुछ कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। एक्सेप्शंस ऑफ लैंग्वेज, हर भाषा का थोड़ा एक्सेप्शन हुआ करता है, अपवाद हुआ करता है। तो देखिए, पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ है के मतलब ये है कि पेड़ पर जब आप देख रहे हैं उस समय वो काम लगातार हो रहा है, अभी भी वो पेड़ पे पक्षी बैठी ही हुई है। तो ऐसे टेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, या पेड़ पर बैठा है, बैठा हुआ है, या पेड़ पर बैठा, पक्षी पेड़ पर बैठा है, या पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है, उसकी बहन, मेरी बहन उसके बगल में बैठी हुई है, इस तरह का सेंटेंसेज भी अगर आप बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। कैसे? पेड़ पर पक्षी बैठा है, देखिए कौन बैठा है, बैठा है पक्षी, तो आपने लिखना क्या है, बर्ड। क्या लिखना है, बर्ड इज सिटिंग, बर्ड इज सिटिंग, बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, पक्षी पेड़ पर बैठी हुई है। ऐसा नहीं होगा इसका सिटिंग कि पक्षी पेड़ पर बैठ रहा है, बिल्कुल नहीं, इसका सेंस वो नहीं है। पक्षी पेड़ पर बैठी हुई है और आपने किसी को अंग्रेजी में कहना है तो आप कहेंगे बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, उस सेंस देखा जाएगा। तो उस सेंस में अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरह का भी बात आता है। अगर कहना है कि रानी की बहन, रानी की बहन कुर्सी पर बैठी है, तो कैसे बनाएंगे आप इसको ट्रांसलेशन, रानी की बहन कुर्सी पर बैठी है मीन्स जो काम आप देख रहे हैं वो अभी हो रहा है, वो चल ही रहा है। तो क्या लिखेंगे, रानीस सिस्टर, या रानीस सिस्टर, या रानीस सिस्टर का मतलब हुआ रानी की बहन, रानी की बहन, रानीस सिस्टर, रानीस सिस्टर, रानी की बहन इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। ये देखिए, इस तरह का भी आपको दिमाग लगाना है, इस तरह का सेंटेंसेज भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं आपको पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉमन सेंस लगाना है कि पक्षी पेड़ पर बैठी हुई है मीन्स अभी भी वो काम चल रहा है, रानी की बहन कुर्सी पर बैठी है या बैठी हुई है मतलब अभी भी वो काम चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेज को लिखने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे आप। तो ये मैंने सबसे एक अलहदा सेंटेंसेज, सबसे अलग और सबसे बेहतरीन सेंटेंसेज इसमें बताने की कोशिश की है। तो मैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको खत्म कर दिया। अब मैं कल कोशिश करूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाए, तो बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर मैं पूरा टेंस को खत्म करूंगा। बीच बीच में डिमांड आ रहा था कि सर आप टेंस पढ़ाइए, तो इसलिए मैंने टेंस शुरू कर दिया था। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हुआ, फिर आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कल हमारी मुलाकात होगी और उसमें भी मैं आपको बेहतरीन सेंटेंसेस बना करके दिखाऊंगा। आप खुद भी बनाइए, बना करके खूब बनाइए, अभ्यास कीजिए और मेरे को कमेंट कीजिए। और अगर कहीं दिक्कत जा रहा है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको उसको बताऊंगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।